हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज में। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हमें किसका पता होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपके पास एफ एक्स वाई कोई होमोजेनियस फंक्शन है 0 डिग्री का, कितने 0 डिग्री का, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। कब? जब ये आपके पास 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो। और होमोजेनियस फंक्शन अगर आपको नहीं पता तो एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जो होमोजेनियस नहीं होती हैं लेकिन उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो जो साथी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके वो जो 1 से लेकर 5 वीडियो है पहले देख लें ताकि ये चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस। तो यहाँ पर क्या है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। तो यहाँ पर अगर c1 और c2 नहीं होते हैं तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, तो ये 0 डिग्री होमोजेनियस फंक्शन हो गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन इन कांस्टेंट की वजह से समस्या आ गई, जहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आर कांस्टेंट, ये यहां पर कांस्टेंट है, ना तो x के फंक्शन है और ना ही y के फंक्शन है, इसका भी ध्यान रखना है। तो क्या करते हैं, इसमें दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो इक्वल होगा और मान लेते हैं किसी कांस्टेंट k के बराबर है। और जो दूसरा केस होगा वहां पर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी a1 a2 का रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट केस, अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 है तो मान लेते हैं ये किसी कांस्टेंट k के बराबर है, देन द ट्रांसफॉर्म a1x प्लस b1y बराबर v, यानी हमें a1x प्लस b1y को क्या मान लेना है, v मान लेना है। ये क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस कर देगा ए सेपरेबल इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड v। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब a1 अपॉन a2 किसके बराबर k, यहां पर k की जगह पर अगर 1 अपॉन k ले लेंगे तो ज्यादा थोड़ा और सिंप्लीफाई आसान दिखने में अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 बराबर 1 अपॉन k है, दिस इंप्लाइज a2 का मान कितना आ जाएगा, k a1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहां से b2 का मान कितना आ जाएगा, b2 का मान k b1 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं कहां पर, डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन, यहां पर क्या आएगा, a2 की जगह k2 a1x, यहां पर आ जाएगा आपके पास k b1x b1y प्लस c2, तो k कॉमन आ जाएगा यहां से, तो आ जाएगा आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c2। हमें क्या करना है, a1x प्लस b1y की जगह आपको एक नया क्या मान लेना है, वेरिएबल v मान लेना है। तो यहां पर यही किया गया है कि आपको एक ट्रांसफॉर्म क्या लगा है, a1x प्लस b1y बराबर v मान लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में रिड्यूस कर देगा, एक सेपरेबल इक्वेशन में रिड्यूस कर देगा जो किस वेरिएबल में होगी, x और v में होगी। यानी इसकी जगह अगर हम v रखेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, यहां से dv अपॉन dx इक्वल्स टू x के सापेक्ष क्या करना है, डेरिवेटिव, तो a1 प्लस यहाँ पर b1 dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की जगह क्या पुट करेंगे, dv अपॉन dx माइनस a1 और किसका भाग देंगे, v1 का भाग देंगे, और यहां पर आपका आ जाएगा v प्लस c1 अपॉन kv प्लस c2। तो ये आपके पास v और x में क्या हो जाएगी, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी।
तो आपको ये जब करोगे तो आपके पास जो फर्स्ट मेथड था क्या था, सेपरेशन वेरिएबल मेथड, तो उससे सोल्व कर सकते हैं। तो ये वाला आसान है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। इसको हम 2 बार पहले भी कर चुके हैं और इसको अगर हम देखेंगे यहां से तो क्या आता है, सबसे पहले हमें डी वाई अपॉन डी एक्स लेके आना है। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स एक साथ करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई के साथ में क्या आएगा, डी वाई के साथ में ये आपके पास माइनस का है तो इधर जाए प्लस का हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। तो यहां से आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 यानी 1, a1 a2 बराबर b1 b2 के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x प्लस वाई की जगह v पुट कर सकते हैं और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन हमने शायद 3rd वीडियो में किया था, जहां पर फर्स्ट किया था हमने सेपरेशन वेरिएबल मेथड, तो इसके बाद इसको सोल्व किया था। हालांकि ये वाला जो मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, लेकिन जो साथी बीएससी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपके पास था केस फर्स्ट। तो अब हम देखें कि ये वाला मेथड है वो किस प्रकार होता है, कि जैसे हम x बराबर x प्लस एच पुट करेंगे तो x बराबर कैपिटल X प्लस एच और y बराबर कैपिटल y बराबर y पुट करते हैं, कैपिटल Y बराबर k। यहां पर हम जानते हैं कि y है वो x का फलन है, तो कैपिटल Y है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये dy सॉरी आपके पास क्या गिवन है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx y की वैल्यू पुट कर देते हैं y प्लस k इंटू dx। और हम जानते हैं कि y किसका फंक्शन है, x का, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं dy अपॉन dx बाई चेन रूल, और dx का dx के सापेक्ष, और कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास dy का x के सापेक्ष करना है और dx का x के सापेक्ष, तो इसका हम किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, dx अपॉन x, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मान 1 रखेंगे तो dy अपॉन dx आ गया। तो स्मॉल dy dx है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल dy अपॉन dx से। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy dx इक्वल्स टू a1 एज इट इज, x की जगह क्या पुट करना है आपको, कैपिटल X प्लस h प्लस b1 एज इट इज, y की जगह y प्लस k प्लस c1 अपॉन क्या आ जाएगा, a2x प्लस h प्लस b2y प्लस k प्लस c2। यहां तक कोई समस्या नहीं। जब हमने ये ट्रांसफॉर्म किया तो dy अपॉन dx वो किस में हो गया चेंज, dy अपॉन dx कैपिटल में, और x और y की वैल्यू पुट कर दी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन में a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। तो आपके पास समस्या कहां पर आ रही है, समस्या इस कांस्टेंट में आ रही है, यहीं पर तो समस्या है। अगर ये 0 हो जाएंगे दोनों तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी सिर्फ इतनी, dy अपॉन dx बराबर a1 कैपिटल X प्लस b1 कैपिटल Y अपॉन a2x प्लस b2y। और ये आपके पास किस में है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, इनको 0 करना है। तो आपको यही तो है ना, वेयर h इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि h के है वो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये 0 हो गए तो आपके पास क्या बचेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ ये बचेगी। तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्म है वो किसमें रिड्यूस करेगा, रिड्यूस इक्वेशन फर्स्ट इन द होमोजेनियस इक्वेशन, ये वाली मिल जाएगी। वेयर सोल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन y बराबर vx,
एंड रिप्लेस x बराबर x माइनस एच और y बराबर y माइनस के। यानी जब आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है तो आप जानते हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। क्या करते हैं, y बराबर vx से रिप्लेस करेंगे इसको, y बराबर vx और dy dx की जगह क्या पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू v प्लस x का आप एज इट इज dv अपॉन dx। तो जैसे आप y बराबर vx पुट करोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, आपके सेपरेबल जो वेरिएबल है उसमें चेंज हो जाएगी और उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो आपको v का मान रखना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में कैपिटल X और कैपिटल Y का मान, X का मान कितना आएगा x माइनस एच और कैपिटल Y का y माइनस के आ जाएगा। तो इस प्रकार इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, वहां से थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस का है, x माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो यहां से आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई। यहां पर a1 अपॉन a2 का मान 1 है, b1 अपॉन b2 का मान है वो -1 है, यानी इक्वल नहीं है। इसका मतलब केस सेकंड है वो अप्लाई होगा। तो केस सेकंड में क्या करना है, हमें x को कैपिटल X प्लस h से रिप्लेस करना है और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k से रिप्लेस करना है। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, स्मॉल है वो कैपिटल में चेंज हो जाएगा। किस प्रकार होता है वो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, ये हो जाएगा, इसका मान 1 है a1 का, तो x प्लस वाई x माइनस वाई। और आप साथ में चाहो लिखना तो लिख लो, अदरवाइज साथ में क्या हो जाएगा, h और k आपको कहां से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। a1 का मान 1 है तो 1 की जगह h प्लस k प्लस c1 का मान 1 बराबर 0, a2 का मान 1 है, h b2 का मान -1 है, k प्लस 0, c2 का मान कितना है 0 और बराबर 0। अब लिखो तो प्लस 0 बराबर 0। अब आपको इन दोनों की मदद से h और k का मान फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम देखें इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो k से k कैंसिल आउट, 2h बराबर कितना आ गया है -1, ये उस साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज h बराबर -1 आ गया। और जैसे h का मान -1 आया तो यहां से k का मान है वो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये तो आएगा ना, ये -1 और k का मान कितना आ जाएगा, माइनस का हाफ आएगा। तो h का मान आ गया -1/2, k का मान -1/2 आ गया और इन दोनों को सेटिस्फाई करने हैं। अब आपको क्या करना है, यहां से हम y बराबर vx पुट करेंगे और देखते हैं। तो नेक्स्ट y बराबर vx, ये आपके पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो y बराबर vx पुट करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर कितना आ जाएगा, v प्लस x dv अपॉन में dx। तो ये आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास क्या आएगा, x प्लस vx अपॉन में x माइनस vx। x कॉमन आ रहा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस v अपॉन में 1 माइनस v। अब यहां से x dv dx, ये v उस साइड चल जाएगा तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v माइनस का v। और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं 1 माइनस v तो कितना आ जाएगा, ये तो एज इट इज माइनस का साइन, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का v और माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर। यहां से v से v कैंसिल, v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस v। तो ये आपके पास यहां पर है v और x में कौन से आ गए हैं, सेपरेबल वेरिएबल में चेंज हो गए। तो v वाले एक साइड ले लेते हैं तो 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटू dv, दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आपको v की वैल्यू पुट करनी है और लास्ट में x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस h, और h का मान कितना है हाफ माइनस का, तो ये प्लस हाफ,
और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, y माइनस के और माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू लास्ट में पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डीवी। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, ये आपके पास tan इनवर्स भी आ जाएगा, इसका log x आ जाएगा प्लस कांस्टेंट log c ले लो। बस कैलकुलेशन आपको करनी है लास्ट में जाकर, तो आप इसका सॉल्यूशन है वो आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो आपको समझ आ गए होंगे दोनों के दोनों केस। फर्स्ट केस में क्या था, जब a1 अपॉन a2 का रेशियो है वो इक्वल हो b1 अपॉन b2 का, और तब तो वो इक्वेशन है वो डायरेक्ट इसमें चेंज हो जाएगी सेपरेबल वेरिएशन मेथड में। और जब a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल x बराबर तो x प्लस h और स्मॉल y बराबर y प्लस k पुट करना पड़ेगा। तो आप इस मेथड से पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट होगी, फिर होमोजीनियस किस में कन्वर्ट होगी, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल में कन्वर्ट होगी। तो ये था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेथड थोड़ा सा लेंथी रहता है, इसलिए कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की संभावना न के बराबर है। लेकिन जो साथी बीएससी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये मेथड उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा रिड्यूसिबल टू लीनियर है वहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर एक फंक्शन आपको qx की तरफ दिया जाता है जिसे डिवाइड करने पर आपके पास किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहां से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होती है आपके पास, dy अपॉन dx प्लस pxy बराबर qx, या दूसरी फॉर्म होती है dx अपॉन dy प्लस py x इक्वल्स टू qy। एक आपके पास जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, यहां पर x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है, तो इसको इस प्रकार बोलते हैं कि लीनियर इन y और लीनियर इन x। तो ये वाली फॉर्म है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन जब सबसे ज्यादा पढ़ी इस फॉर्म को जाती है, इसको कम पढ़ते हैं, इसीलिए यहां से क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। तो करना क्या इसमें, वैसे तो जो हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं वो सारे के सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद पढ़े जाते हैं, लेकिन अपनी बीएससी की बुक है या जो अपने को आदत है कि 11th-12th में ये वाला जो फॉर्म है वही पढ़ी जाती है, एग्जैक्ट फॉर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो हम एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आपने यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं, तो वो आता कैसे है उसके लिए हम जब एग्जैक्ट पढ़ेंगे तो वहां से दोबारा देख लेंगे। एक बार हमें बस ये देखना कि इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो क्या मेथड है यहाँ पर, सबसे पहले आपको px और qx लिखना है साइन समेत। कई बार समस्या क्या होती है, dy अपॉन dx माइनस xy आ जाता है, तो यहाँ पर px सिर्फ x ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, साइन समेत आपको px और qx का मान लिख लेना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो वो क्या होता है, e की पावर px dx। अगर आपके पास x का फंक्शन है तो dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर ये y का फंक्शन होगा वहां पर तो y के सापेक्ष डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। यहां पर आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx इनटू dx प्लस c, जहां पर c क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो ये आपके पास स्टेप थर्ड है जहां पर सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो 3 स्टेप में काम करना है। फर्स्ट स्टेप px और qx का मान फाइंड आउट करके लिखो, सेकंड स्टेप है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखो, और थर्ड जो स्टेप है y इंटू y क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये नहीं कि हमेशा ही y रेट लिया, यहां पर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू qx dx प्लस c। अगर हम ये मेथड यहां अप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, सबसे पहले काम आपको करना है फाइंड
पी वाई एंड क्यू वाई। सेकंड काम आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा, ई की पावर पी वाई इंटू डी वाई। ये तो आएगा ई की पावर पी वाई इंटू डी आई। और जो थर्ड आपका पास आएगा सॉल्यूशन, तो वो क्या आएगा, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या आएगा यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू वाई, साथ में डी वाई प्लस सी, जहां पर सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो ये प्रोसीजर है, सिर्फ 3 स्टेप में आपको काम करना है और यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है वो अभी तक अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स y, tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, ये चेक करना है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे। फिर सेकंड काम क्या करना है आपको, होमोजेनियस है कि नहीं है। उसके बाद हमें कहां पर जाना है, लीनियर में जाना है। तो यहाँ पर वेरिएबल तो अलग अलग कर सकते हैं क्या। यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं एक बार, तो क्या जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में tan इनवर्स y माइनस एक्स, यानी x और y है वो अलग अलग तो नहीं किए जा सकते। होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि यहाँ पर tan का फंक्शन आ गया। होमोजीनियस तो कब होता, जब x स्क्वायर x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब होते, या पूरा ही फंक्शन tan का होता, जैसे इस प्रकार आ जाता tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये होमोजीनियस हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिग्री कितनी इसकी, लेमडा रखेंगे तो लेमडा की पावर 0 कॉमन आ जाएगी। लेकिन इस टाइप का फंक्शन है वो होमोजीनियस नहीं है, यानी वो फर्स्ट 2 मेथड है वो तो कैंसिल आउट हो गए। अब हम देखें कि dy अपॉन dx या dx अपॉन dy करें तो अपने पास इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां से अगर हम dx अपॉन dy, अब आपको कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि dy अपॉन dx है या dx अपॉन dy है। बिल्कुल ऐसा कोई भी मेथड नहीं है कि हम डायरेक्ट बता सकें कि इसमें ये करना पड़ेगा। आपको तो सिर्फ dx अपॉन dy और dy अपॉन dx करके देखना पड़ेगा कि कौन से में सेट हो रहा है। तो 2 4 5 क्वेश्चन आप कर लोगे प्रैक्टिस से, तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर dx अपॉन dy करते हैं तो यह आ जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dx अपॉन dy है, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, x मिलेगा और साथ में कुछ फंक्शन ऑफ y आएगा। तो इसको मैं साइड ले आता हूं तो प्लस का हो जाएगा और साथ में क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो सबसे पहले काम क्या है, पी वाई लिखना यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा काम है क्यू वाई लिखना जो है tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। यही तो है पी वाई और क्यू वाई। तो यहां से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर में पी वाई यानी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के सापेक्ष कितना आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो e की पावर tan इनवर्स y, ये तो आएगा ना e की पावर tan इनवर्स y। अब लास्ट क्या स्टेप है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर tan इनवर्स y। दिस इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan इनवर्स y इनटू qy का मान कितना है, qy आपके पास आ गया है tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू dy और प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आ जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या तो बताओ। सबसे पहले हमने काम क्या किया, इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लीनियर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो dy अपॉन dx प्लस pxy बराबर qx या dx अपॉन dy प्लस py इंटू x बराबर qy में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। जो सेकंड फॉर्म है वहां पर ये कन्वर्ट हो गई। दूसरा काम क्या किया हमने, py और qy की वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान निकाल लिया।
और जो लास्ट स्टेप था सॉल्यूशन है वो यहाँ पर लिख दिया। अब इसको क्या काम करना, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन करना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वेशन है वो आपसे नहीं होगी। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बताओ, किसको क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो अगर मैं tan इनवर्स y बराबर t मान लेता हूं, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt। यही तो होगा, क्योंकि जब tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इसकी जगह रिप्लेस करना है dt और tan इनवर्स y की जगह t। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x इंटू e की पावर t। tan इनवर्स y बराबर है कितना t इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर t इंटू tan इनवर्स y की जगह t, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास dt आ जाएगा, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। अब आपको क्या करना, t इंटू e की पावर t इसका इंटीग्रेशन। तो इसको हम सोल्व करेंगे बाय इंटीग्रेशन पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास u फंक्शन मान लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन और वापस से इंटीग्रेशन dt प्लस c। यहां से आ जाएगा t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, और ये आ जाएगा x इंटू e की पावर t। तो x e की पावर t अगर मैं यहां से डिवाइड कर दूं तो x बराबर t माइनस 1 प्लस c e की पावर t, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो x बराबर t का मान है tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e की पावर tan इनवर्स y। ये यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस का है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार दोबारा, और इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है या और भी जो फॉर्मूलेज है वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कि किस प्रकार सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या एग्जांपल में पूछा गया है आपके पास, x प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स, और आपसे पूछा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है y बराबर सी ई की पावर x अपॉन वाई, ऑप्शन बी है y बराबर सी ई की पावर y अपॉन x, और आपका सी ऑप्शन है x बराबर सी ई की पावर y अपॉन x, और ऑप्शन डी है x बराबर सी ई की पावर x अपॉन में y। तो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया है एक बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे तो वो दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये सेपरेशन वेरिएबल मेथड से हो सकता है कि नहीं हो सकता। दूसरा क्या करना आपको, होमोजीनियस है या नहीं है। dy अपॉन dx बराबर y अपॉन x प्लस 1। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। यहां से क्या हो जाएगा, इसकी पावर ऊपर वाली डिग्री भी 1 है, नीचे वाले की डिग्री 1 है, और पूरे फंक्शन की डिग्री कितनी है 0 है। तो एक तो आप इस मेथड से कर सकते हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y बराबर vx पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर vx पुट करना है तो dy अपॉन dx बराबर क्या जाएगा आपके पास, ये v प्लस एक्स dv dx। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू y की जगह vx पुट किया और यहां पर x प्लस vx, तो x कॉमन आई कट जाएगा तो v अपॉन 1 प्लस v। अब इस v को उस साइड ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्व कर सकते हैं। तो एक तो इस मेथड से हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम लीनियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो भी देखना है। तो अगर मैं क्या करूं, यहां से dx अपॉन dy निकालूं तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास बचेगा x प्लस वाई अपॉन में y। या आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, जब dx अपॉन dy करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर x प्लस वाई आ जाएगा और नीचे y आ जाएगा। यहां से आपके पास आ जाएगा dx अपॉन dy। अगर इसमें मैं भाग दे दूं, अलग अलग इसको लिखूं x अपॉन वाई प्लस 1, इसको इस साइड ले आते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 1। तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बन गई आपके पास। यहाँ पर p का मान कितना है, पी वाई का मान 1 अपॉन वाई है, q का मान कितना है कांस्टेंट यानी 1।
तो यहां से हम देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कई बार क्या है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। तो अगर लीनियर है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो e की पावर 1 अपॉन y इंटू डी वाई। क्या आ जाएगा, e की पावर ln y, तो ये आपके पास आ जाएगा सिर्फ y। तो यहां से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान y है, इंटू q का मान 1 है, इंटू डी वाई प्लस c। तो यहां से आपके पास हो जाएगा y इंटू एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कितना आ जाएगा, यहां पर आपके पास मान आ जाएगा इसका c आ जाएगा। सॉरी यहां पर एक गलती हो रही है, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहां पर p का मान है वो -1 अपॉन 1 आए, यहां पर p का मान है वो -1 अपॉन y आएगा। तो ये सिली मिस्टेक होती है, किसी से भी हो सकती है, इसलिए मैंने शुरुआत में आपको चेता दिया था कि सिर्फ सिली मिस्टेक है। p और q का मान जब भी लिखो विद साइन लिखना है, तो यहां पर माइनस, तो यहां माइनस, तो ये 1 अपॉन y आ जाएगा। और जैसे ही 1 अपॉन y आएगा तो ये आपके पास सारा का सारा आगे वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये आपके पास x इंटू 1 अपॉन y इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन y इंटू 1 प्लस यहां पर हम log c कर लेते हैं, क्योंकि हर जगह अपने पास क्या रहा है, यहां पर log आएगा, तो x अपॉन y बराबर ये आ जाएगा log y प्लस log c। तो ये आ जाएगा yc या cy बराबर एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर x अपॉन में y। ऐसा कुछ सॉल्यूशन है क्या, cy e की पावर xy, या मैं y बराबर लिखा हूं, y बराबर 1 अपॉन c को एक नया कांस्टेंट दे दे c डैश, या इसको c डैश दे दो, तो आपके पास ये c आ जाएगा e की पावर x अपॉन में y, ये c डैश। तो y बराबर c इंटू एक्स अपॉन वाई, तो y बराबर c इंटू एक्स अपॉन वाई, यानी ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसी देखना x अपॉन वाई आएगा, y अपॉन x आएगा, तो y अपॉन x वाले तो b और जो c हैं वो तो डायरेक्ट ही कट हो जाएंगे। अब यहां पर देखना है कि x के बराबर आएंगे या y के बराबर आएंगे, तो ये वाली क्वांटिटी किसके बराबर आएगी, y के बराबर आएगी। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है और किस किस टाइप के इक्वेशन होते हैं। तो ये आप होमोजेनियस से भी सोल्व कर सकते हो और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन है वो कई मेथड से भी सोल्व हो सकता है। तो इस प्रकार हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है लेकिन उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी dy अपॉन dx प्लस px इंटू वाई बराबर qx और y की पावर है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर लीनियर होने के लिए पहली बात तो y की पावर अगर 1 से ज्यादा हो गई 2 3 तो लीनियर नहीं रही। दूसरी चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, ये सिर्फ आपके पास x का फंक्शन होना चाहिए, ये आपके पास x का फंक्शन होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, y की पावर n का जब डिवाइड कर दोगे यहां पर आ जाएगा y की पावर n और यहां पर y की पावर n, तब आप क्या करेंगे 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 को एक नया फंक्शन v मान लेते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल v होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ अन्य इक्वेशन जिनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है उनको सोल्व करो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके अलावा जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है और रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।